कल की क्लास में हमने केवल इंट्रो पढ़ी थी कि राजस्थानी वन्य जीव जो है किस तरह के है या उन पे प्राइजेस कैसे कैसे हैं, और इसके अलावा कितने वन्य प्रशिक्षण केंद्र है या वन अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा वनों के बारे में हमने पढ़ लिया था, आरक्षित वन है, रक्षित वन है या अवर्गीकृत वन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए जो उद्यान है वो 3 है। ठीक है, 3 में से हम पहला पढ़ेंगे आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, जिसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है, के नाम से प्रसिद्ध यह राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले के 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले क्या है, लैंड ऑफ टाइगर मानी जाती है कहाँ पर, सवाई माधोपुर है। और सवाई माधोपुर के कितने एरिया में है, 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर की स्थापना वर्ष 1955 में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तब ये केवल एक क्या था, अभ्यारण्य था। ठीक है, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और अब ये क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट में भी है। ठीक है, तो राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर की स्थापना तब की गई थी 1955 में, और किस रूप में की गई थी, अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, जिसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसको 1955 में क्या दिया गया था, अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया। दूसरी बार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, 1980 में दिया गया। फिर देखो तीसरा, भारत सरकार द्वारा 1973-74 के अंदर जो है बाघ परियोजना जो है इसके अंदर प्रारंभ की गई। यहाँ के प्रमुख आकर्षक बाघ, ठीक है, बाघ परियोजना में आता तो बाघ तो यहाँ के प्रमुख आकर्षक हो गए होंगे। इसके अलावा मगरमच्छ है, जंगली सुअर है, चिंकारा है। ठीक है, तो ये इतने जो है वो जानवर जो है यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं इस उद्यान में। देखो इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ पर जो इसका जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पूजा की जाती है इनकी, गणेश जी की त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है अपने पूरे राजस्थान का, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि ये कहाँ पर है, तो कहाँ है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। इसके अलावा यहाँ पर जोगी महल भी स्थित है। उद्यान में देखो कई तरह के तालाब हैं, जिसमें से एक तो पद्म तालाब है, मलिक तालाब है, इसके अलावा राजबाग, गिलाई सागर, मानसरोवर व लाहपुर नामक झीलें भी है। झीलें और तालाब दोनों ही इसके अंदर हैं, जिसमें से उद्यान कौन से हैं, पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग, गिलाई सागर, मानसरोवर व लाहपुर नामक कौन सी हैं, झीलें स्थित हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर बरगद के पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं, वनस्पति में आ जाएगा। ठीक है, जानवरों के अलावा पक्षियों की देखो यहाँ पर 264 प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, और वर्तमान में यहाँ पर कितने बाघ हैं, 70 से 80 बाघ जो है वो इससे है कहाँ, रणथंभौर के अंदर। यह उद्यान चंबल नदी के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भूभाग में फैला हुआ है। तो ये इसका अलग सा पॉइंट आ जाता है कि जो है चंबल नदी के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण के मैदानी भाग में फैला हुआ उद्यान कौन सा है, तो कौन सा आ जाएगा, रणथंभौर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखो हड़ौती के पठार के किनारे पर भी स्थित है। इस उद्यान में प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 थी, जिसे लेडी ऑफ द लेक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इस उद्यान में जो प्रसिद्ध मछली थी T16, ये इसको नाम दिया गया है। ठीक है, T16 जिसे क्या कहा जाता था, लेडी ऑफ लेक कहा जाता था। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बनाया गया था, फिर उद्यान, और फिर उसके बाद इसमें बाघ परियोजनाएं जो है सरकार के द्वारा इसके अंदर प्रारंभ की गई। फिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण, सबसे पहला आकर्षण क्या है, बाघ है। ठीक है, 70 से 80 जो है वो बाघ इसके अंदर है। मगरमच्छ, जंगली सुअर, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो इस उद्यान में रणथंभौर दुर्ग है, और इस दुर्ग के अंदर ही क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जोगी महल है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर दुर्ग, और इसके अलावा क्या है, रणथंभौर दुर्ग में ही त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और जोगी महल है। फिर उसके बाद तालाब है, तो पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग, गिलाई सागर, मानसरोवर, लाहपुर नामक झीलें स्थित है। इसमें से जो पद्म तालाब और मलिक तालाब है ये क्वेश्चन में दोनों आ चुके हैं पहले। इस उद्यान में बरगद के पेड़ जो है अधिक संख्या के अंदर है, वनस्पति से रिलेटेड आ गया।
फिर यहाँ पर क्या है, पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि कितनी है, 264 है। और वर्तमान में यहाँ पर 70 से 80 बाघ हैं। इसके अलावा चंबल नदी के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भूभाग में फैला हुआ है। हड़ौती के पठार के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर एक कौन सी मछली बाघिन प्रसिद्ध है, मछली T16, जिसे क्या कहा जाता है, द लेडी ऑफ द लेक कहा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 जिसे लेडी ऑफ लेक कहा जाता है किस उद्यान में थी, तो वो कौन सी आ जाएगी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में थी। और कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले कौन सा पढ़ा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, भरतपुर में है। यहाँ उद्यान नेशनल हाईवे 11 पर है, यानी कि NH11 पर है। भरतपुर के निकट जो है वो 29 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ है। तो नेशनल हाईवे पूछ लिया जाता है कि NH11 पर जो है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान की स्थापना देखो 1956 में की गई थी, जिसे 1981 में जाकर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब इसके बारे में 3-4 बातें अलग अलग सी हैं। देखो जैसे सबसे पहले 11 पे, ठीक है, NH11 पर है, भरतपुर के निकट जो है बिल्कुल पास में ही 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर उसके बाद स्थापना की गई थी 1956 के अंदर, एक उद्यान की स्थापना की गई थी और 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। फिर उसको क्या किया गया, 2004 में, ये हाल ही की बात है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। रामसर साइट वो होती है जिसमें क्या है कि साल में से कम 8 या 9 महीने क्या है वहां पर मतलब नम भूमि बनी रहे या पानी का ठहराव रहे, ठीक है, तो वो कैसी सूची हो जाती है, उसको रामसर साइट कहा जाता है, या इसको आर्द्र भूमि या नम भूमि भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो रामसर साइट कहलाती है। तो इस सूची में इसको जो है वो 2004 में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला यह राज्य का एकमात्र वन्य जीव स्थल है। ये क्वेश्चन जो है मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसमें भी एक बार आ चुका है। तो यूनेस्को द्वारा 1985 में कौन से उद्यान को, ठीक है, उसको विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राज्य का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाया था या संरक्षण कहलाया था, वो कौन सा था, हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। फिर ऑस्ट्रिया की सहायता से यहाँ पर पक्षी व नम भूमि चेतना केंद्र स्थापित किया गया। अब नम भूमि तो हमें पता है कि रामसर साइट में शामिल किया गया, तो नम भूमि चेतना केंद्र में तो स्थापित होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको क्या किया है, पक्षी चेतना केंद्र या नम भूमि चेतना केंद्र भी स्थापित किया गया। तो 2 हो गए, एक पक्षी और एक नम भूमि चेतना केंद्र, ऑस्ट्रिया की सहायता से किया गया और यूनेस्को के द्वारा इसे क्या किया गया, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। शीतकाल में यहाँ पर क्या आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, ठीक है, शीतकाल में जब क्या है उत्तर की तरफ से हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो वहां से क्या आते हैं, साइबेरियन पक्षी जो है उड़कर आते हैं। उद्यान में अजान बांध स्थित है, ठीक है, इसके निकट कौन सा है, पाइथन पॉइंट है, पर अजगर देखने यहाँ पर जो पाइथन पॉइंट है यहाँ पर क्या आते हैं, अजगर जो है वो देखने के लिए देखे जा सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पाइथन कहा जाता है। अजान बांध से यहाँ जलापूर्ति की जाती है, यानी कि अगर यहाँ पर पक्षी हैं, जानवर है, तो जलापूर्ति तो की जाएगी ना, तो कहाँ से की जाती है, अजान बांध से जो है यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। अब रणथंभौर का था तो वहां से तो 2 नदियां पहले से ही निकल रही हैं, चंबल नदी और बनास नदी, तो उनका पानी ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय बांध में क्या है, अजान बांध से जो है यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर भेजा जाता है, जलापूर्ति की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पाइथन पॉइंट है जहाँ पर क्या है, अजगर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की बहुत अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वजह से क्या है, डॉक्टर सलीम अली की ये कर्मस्थली रहा है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी पक्षियों पर, पक्षियों की प्रजातियों पर अपनी पुस्तक भी लिखी, जिसे क्या कहा जाता है, स्पेसिस। स्पीसीज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। स्पीसीज का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग प्रजातियां, ठीक है, जैसे क्या है, पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां होती है, चिड़िया एक तरह की नहीं होती है, स्पैरो अलग अलग तरह की होती है, बहुत सारी होती है, अलग अलग नाम की होती हैं, तो उनके जो बोटेनिकल्स नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं सबके। तो इन्होंने अपनी जो बुक लिखी है स्पीसीज, उसके अंदर इन्होंने सारे पक्षियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बुक है इनकी स्पीसीज, और लिखी किसने थी, डॉक्टर सलीम अली ने। और यही इनकी कर्मस्थली रही, कौन सी जगह, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, 1955 में। कब, कहाँ की गई, कोटा एवं झालावाड़ जिलों के, इन दोनों जिलों के मध्य 274 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी।
इस अभ्यारण्य में कौन कौन से दुर्ग है, देखो गागरोन का दुर्ग है, ठीक है, इसके अलावा है रावठा महल है, बांडोली का शिव मंदिर है, अबलामिनी का महल। ये अबलामिनी का महल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। अबलामिनी का महल जो है वो कौन से उद्यान के अंदर है, तो मुकंदरा हिल्स के अंदर है। इसके अलावा भीम चोरी एवं मंदिर गढ़ के अवशेष भी स्थित है। ये अलग अलग तरह की चीजें हैं जो इस अभ्यारण्य में अपन को मिल जाती हैं, ठीक है। एक तो गागरोन का दुर्ग, एक है रावठा महल, बंडोली का शिव मंदिर, अबलामिनी का महल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भीम चोरी व मंदिरगढ़ के अवशेष स्थित है। इसके अलावा देखो यहाँ पर नील गाय, ठीक है, यहाँ पर नील गाय, चीतल, हिरन, जंगली सुअर तथा अलेक्जेंड्रिया पैशकिट यानी कि गागरोनी तोते, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पूछ लिया जाता है, तो गागरोनी तोते को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख वन्य जीव है, गागरोनी तोते को क्या कहा जाता है, टुईया तोता भी कहा जाता है, ठीक है, जो मानव की बोली को क्या करता है, हूबहू वैसा का वैसा बोल देता है, नकल करता है मतलब, ठीक है। तो इतिहासकार जो थे उन्होंने इसको क्या कहा, हीरामन तोता भी कहा, और हिंदुओं ने इसको क्या कहा, हिंदुओं का आकाश लोचन कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई, 1955 में कोटा में, और झालावाड़ जिले में 274 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ, यानी कि कोटा और झालावाड़ दोनों जिले आएंगे। फिर इसके अंदर क्या है, गागरोन दुर्ग है, रावला महल है, बंडोली का शिव मंदिर है, अबलामिनी का महल है, भीम चोरी एवं मंदिरगढ़ के अवशेष स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या पशु है, पक्षी हैं, वो कौन कौन से हैं, तो नील गाय, चीतल, हिरन, जंगली सुअर तथा अलेक्जेंड्रिया पैराकिट यानी कि गागरोनी तोते प्रमुख वन्य जीव है। गागरोनी तोता यहाँ पे मुख्य है, तो इसके बारे में अलग से बता रखा है कि गागरोनी तोते को क्या कहा जाता है, टुईया तोता कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेम टू सेम नकल करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इतिहासकारों ने इसे हीरामन तोता का, और हिंदुओं का क्या कहलाता है, आकाश लोचन कहलाता है। गागरोनी तोता को क्या है, झालावाड़ का शुभंकर है। यह अभ्यारण्य धोकड़ा वनों में, ये वनों के प्रकार है, तो ये वनस्पति आ गई यहाँ की, कि यहाँ पर क्या है, वनस्पति धोकड़ा वन अधिक पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में चंबल, काली, सिंध, आहू और आमझर नदियां पाई जाती हैं। इतनी नदियां जो है यहाँ पर पाई जाती है, तो अलग से जो है यहाँ पर बांध बनाकर पानी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ से कौन सी नदियां निकल रही है, चंबल निकल रही है, काली सिंध निकल रही है, आहू निकल रही है, और इसके अलावा आमझर नदी जो है वो यहाँ से निकल रही है। इसके अलावा देखो, इसको 10 अप्रैल 2013 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये इतनी बातें जो है वो इसके बारे में है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है वो रामसर साइट के अलावा टाइगर प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे।